दोस्तों, आज हम बियरिश कैंडल के बारे में बताएंगे। बियरिश हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन पैटर्न में भी हैमर कैंडल ही बनती है, लेकिन देखा जाए तो यह पैटर्न हैमर का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इसमें कैंडल अप ट्रेंड में बनती है और उसके बनते ही शेयर प्राइस गिरने लगता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि यह कैंडल सेम हैमर की तरह बनती है, लेकिन अप ट्रेंड में बननी चाहिए, ना कि डाउन ट्रेंड में। याद रखिए, इसमें जो अगली कैंडल बनती है वह हमेशा हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी आपको एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन कैंडल का हाई पॉइंट होना चाहिए और टारगेट आप स्टॉप लॉस का दोगुना रख सकते हैं। वैसे आपको आगे जितने भी पैटर्न बताने वाले हैं, उन सभी में टारगेट आपको स्टॉप लॉस का 1.5 गुना या 2 गुना ही सेट करना है। इस पैटर्न में शेयर प्राइस, जो कि अब तक लगातार बढ़ रहा था और हैंगिंग मैन कैंडल के बनते ही अब वह रिवर्स हो जाता है, मतलब गिरने लगता है, इसीलिए इसे बेरिश रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये पैटर्न भी आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न की ओर, जिसका नाम है शूटिंग स्टार पैटर्न। बिल्कुल हैंगिंग मैन जैसा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें उल्टा हैमर बनता है, जबकि हैंगिंग मैन में अप ट्रेंड में सीधा हैमर बनता था। जिस प्रकार आप हथौड़ी को उल्टा रख देते हैं, तो ठीक उसी प्रकार शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है, जिसमें अपर शैडो बॉडी की 2 गुना लंबी होती है और लोअर शैडो बिल्कुल ना के बराबर होती है। एंट्री जब अगली कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे बंद होती है। स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल का हाई टारगेट स्टॉप लॉस का लगभग 2 गुना। याद रखिए, शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा अप ट्रेंड में बनती है और जितना स्ट्रांग अप ट्रेंड होगा इस कैंडल के बनने के बाद, उतना ही तेजी से नीचे की तरफ रिवर्सल आएगा। ग्रेवस्टोन डोजी, जिसे हम बीरिश डोजी कहते हैं, जिसकी अपर शैडो लंबी होती है जबकि अपर शैडो बहुत छोटी या बिल्कुल ना के बराबर होती है। यह कैंडल अप ट्रेंड में बनती है और इसके बनते ही मार्केट नीचे गिरने लगता है। इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आप डोजी कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो डाउन ट्रेंड में बुलिश डोजी बनता है तो इसके लो पॉइंट पर लगा सकते हैं, और अगर अप ट्रेंड में बीरिश डोजी कैंडल बनती है तो स्टॉप लॉस आप इसी कैंडल के हाई पर सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न की, जो चार्ट पर इस प्रकार दिखता है। बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है, जिसमें पहली ग्रीन कैंडल बनती है जो मार्केट के लगातार अप ट्रेंड को दर्शाती है। इसके बाद दूसरी रेड कैंडल बनती है जो पहली कैंडल को लगभग पूरा कवर कर लेती है, मतलब उससे बड़ी बनती है। यह कैंडल संकेत देती है कि यहां से मार्केट नीचे जा सकता है। जब दूसरी कैंडल बनकर क्लोज हो जाए तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस दूसरी कैंडल के हाई पर लगा सकते हैं। अब जानते हैं बेरिश मारुबोजू के बारे में। बेरिश मारुबोजू में अप ट्रेंड में एक बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडल बनती है, जिसकी दोनों शैडो बिल्कुल ना के बराबर होती है। यह कैंडल शेयर प्राइस के नीचे गिरने का संकेत देती है। इस कैंडल के लो पर आप सेल कर सकते हैं और हाई पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बियरिश हैरमी पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है, जिसमें पहली बीडीडी ग्रीन कैंडल बनती है जो दूसरी कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। इसके बाद दूसरी रेड कैंडल पहली कैंडल के अंदर बनती है, जो मार्केट के नीचे जाने का संकेत देती है। जब दूसरी कैंडल बनकर क्लोज हो जाए तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस पहली कैंडल के हाई पर लगा सकते हैं। डार्क क्लाउड कवर एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक अपट्रेंड के अंत में बनता है। यह 2 कैंडलस्टिक्स से बना है। पहला कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक है और दूसरा बेयरिश कैंडलस्टिक है। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह पैटर्न बने के बाद बाजार काफी गिर जाता है। तो चलिए जानते हैं डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है और कैसे काम करता है। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बनता है। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेडिंग कैसे करें। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बने के बाद जब प्राइस पहले कैंडल के नीचे चले जाए तो सेलिंग करनी है और तुरंत डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के दूसरे कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। जब तक अपने पोजीशन में बने रहना, जब तक मार्केट में कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं मिलता।
जब मार्केट में कोई ऐसा सिग्नल दिखे जो मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना है। इवनिंग स्टार एक बेयरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि बढ़ाते हुए बाजार में बनती है। अगर यह कैंडल बनती है तब बाजार में तेजी खत्म होकर मंदी की शुरुआत होती है। इवनिंग स्टार में 3 कैंडल स्टिक होती हैं। इवनिंग स्टार में पहली कैंडल बुलिश कैंडल होती है जो कि हरे रंग की होती है। दूसरी कैंडल स्टिक छोटी होती है। इस कैंडल की शैडो एक सामान या कम ज्यादा होती है। दूसरी कैंडल में रंग का कोई महत्व नहीं है। इस कैंडल को हम स्टार कहते हैं। तीसरी कैंडल बेयरिश कैंडल होती है जो कि लाल रंग की होती है। इवनिंग स्टार की दूसरी कैंडल हमेशा गैप में खुलती है और इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता। तीसरी कैंडल पहले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं होती। ये कैंडल हमेशा बढ़ते हुए बाजार में ही बनती है। जरूरी नहीं है कि कैंडल गैप अप या गैप डाउन ओपन या क्लोज हो। चार्ट पर अप ट्रेंड के बाद इवनिंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है और इसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है। जब कोई कैंडल इवनिंग स्टार कैंडल के लो प्राइस के नीचे जाती है तब हम सेल कर सकते हैं। दूसरी कैंडल के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जब तक बाजार पलटने का संकेत हमें नहीं मिल जाता तब तक हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है। या फिर जहां सपोर्ट बन रहा है वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दोस्तों, ये थी टॉप 5 बेयरिश कैंडलस्टिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।